तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिक्स और आज ये हमारा चौथा क्लास है। इस क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको मानना गिवन है कि मैट्रिक्स A = 2 4 3 2, मैट्रिक्स B गिवन है 1 3 -2 5 और एक मैट्रिक्स C गिवन है -2 5 3 4। ठीक है, आपको फाइंड करना है ये चारों का वैल्यू, ये पांचों का वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और दो मैट्रिसेस को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है ए इतना गिवन है, बी ये गिवन है, हमको निकालना है ए प्लस बी। नंबर 1 ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है 2 4 3 2। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू है 1 3 -2 5। ऐड किस तरह करते हैं बच्चों, हम बताए थे पहले वाले वीडियो में कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, सेम रो और सेम कॉलम वाला एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये दो जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये किससे ऐड होगा 1 से। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है तो 2 + 1 2 + 1। इसी तरह बच्चों 4 जो ऐड होगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो ये ऐड होगा इधर वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। तो 4 को ऐड करेंगे हम 3 के साथ तो 4 + 3। ठीक है, इसी तरह बच्चों 3 को ऐड करेंगे हम। देखिए 3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये ऐड होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 ऐड होगा -2 के साथ तो ये हो जाएगा 3 - 2। इसी तरह से 2 को ऐड करेंगे हम 5 के साथ तो 2 + 5। ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 4 + 3 7 3 में गया 2 1 और 2 + 5 7। तो ये था बच्चों a + b का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम निकालते हैं a - b का वैल्यू। नंबर 2 a - b, तो a - b a का वैल्यू पुट करेंगे। a कितना है 2 4 3 2 माइनस b का वैल्यू कितना है 1 3 1 3 -2 और क्या है 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। सेम जिस तरह से हम बताए थे कि हम लोग ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, तो 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे एक को 2 - 1, ये हो जाएगा 2 - 1। फिर 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को 4 - 3 4 - 3। इसी तरह से 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2 तो ये हो जाएगा 3 + 2 और 2 - 5 ये हो जाएगा आपका 2 - 5। ठीक है, कितना बच गया बच्चों, तो ये बचेगा आपका 2 में गया 1 1 4 में गया 3 1 3 + 2 5 और 2 में गया 5 -3। ठीक है, ये था a + b का वैल्यू और a - b का वैल्यू। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 टाइम्स a में c को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स a का वैल्यू कितना है पुट करेंगे। a का वैल्यू है 2 4 3 2, ये हो गया 2 4 3 2 माइनस c का वैल्यू कितना है -2 5 3 4 -2 5 -2 5 3 और 4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो आपको रूल दिए थे बच्चों कि अगर किसी स्केलर को किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ तो 3 2 जा हो जाएगा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6 में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको -2 और 5 3 4। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है
इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है -2, तो 6 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, तो ये बच जाएगा 6 + 2। इसी तरह से 12 - 5, 12 - 5, इसी तरह से 9 - 3, 9 - 3 और 6 - 4, तो 6 - 4, ठीक है। तो फाइनली कितना आंसर आएगा बच्चों, तो फाइनली आ जाएगा आपका 6 + 2 8, 12 में गया 5 7, 9 में गया 3 6 और 6 में गया 4 2, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या है, a इंटू बी, 4 में है a इंटू बी, निकालना है इसका वैल्यू। a का वैल्यू है 2 4 3 2 को मल्टीप्लाई करना है b 1 3 -2 और 5। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल बताए थे बच्चों कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो हम जो पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो को लेते हैं सबसे पहले, और दूसरा मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और ये एक रो और ये एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बनाते हैं एक एलिमेंट। कहाँ पर लिखेंगे, ये फर्स्ट रो लिए हैं, ये फर्स्ट कॉलम लिए हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हम उसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों हम इसे कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो हम बताए थे बच्चों कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बताए थे आपको कि जब भी ए बी रहेगा और एक्स वाई रहेगा, इसका लेना है रो, इसका लेना है कॉलम। पहले मैट्रिक्स का लेना है रो, दूसरे मैट्रिक्स का लेना है कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह होता है, इसको इससे, इसको इससे, ए को एक्स से, बी को वाई से, और दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। ये जिस रो में रहेगा और जिस कॉलम में रहेगा उसी प्लेस पर। तो देखिए बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 4 2 जा 8 -8, और ये कहाँ पर लिखाएगा, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखाएंगे। ये बन जाएगा आपका एक एलिमेंट, एक रो एक कॉलम एक एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, फिर फर्स्ट रो को लेंगे, कॉलम सेकंड में आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में आएंगे। कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। किस तरह से, देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 जा 6, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 जा 20, हो गया, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो को लेना है, उसके बाद जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और कॉलम तो है नहीं, छोड़ देंगे। फिर हम बच्चों आएंगे सेकंड रो में, सेकंड रो में लेंगे, अब फिर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, हम भी सेकंड रो में आना पड़ेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा, मतलब यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -4, तो ये हो जाएगा 3 -4। इसी तरह बच्चों सेकंड रो को लेंगे, सेकंड कॉलम को लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम में। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 को 2 -8 -6, 6 + 20 26, 3 में गया 4 -1, 9 + 10, और ये है 19, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ए बी का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं लास्ट बी ए का वैल्यू निकालते हैं, बी ए का 5th नंबर, बी इंटू ए। देखिए बी का वैल्यू पहले लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले बी है तो पहले बी का वैल्यू लिखेंगे, कितना है 1 3 -2 और 5। फिर ए का वैल्यू लिखेंगे, ए कितना है 2 4 और 3 2 3 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन सेम बच्चों इसके जैसा होगा। क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। किस तरह से, देखिए 1 को 2 के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे 3 को 3 के साथ, तो 2 + 9, ये लिखाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर रो तो यही रहेगा, कॉलम चेंज करेगा, कॉलम आएगा सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। देखिए 1 को 4 के साथ 4 + 3 को 2 के साथ 6, 4 + 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कहाँ पर लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
यहाँ पर लिखेंगे -4 + 15, -4 + 15। उसके बाद बच्चों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8 + 10, -8 + 10, -8 + 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 9 11, 4 + 6 10, 15 में गया 4 11 और 10 में गया 8 2। तो ये हो गया BA का वैल्यू। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सिंपल, यहाँ पर दो मैट्रिसेस को हमें ऐड कर देना है, बस यहाँ भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर देना है बस। देखिए तो एडिशन का तो रूल बताए हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये ऐड होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो A + A। ठीक है, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ऐड होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा B + B। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐड होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो -B + B। और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A + A। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया बच्चों, A + A 2A, B + B 2B, -B + B 0, A + A 2A। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें यहाँ पर भी सेम काम करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, तो A² + B² + 2AB। तो ये लिखेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A² + B² + 2AB। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऐड करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B² + C² + 2BC। ठीक है, इसी तरह बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को ऐड करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, तो ये कितना हो जाएगा A² + C² - 2AC। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट को ऐड करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा A² + B² - 2AB। ठीक है, अब देखिए बच्चों थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये A² + B² + 2AB फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे A + B के होल स्क्वायर से। सेम यहाँ पर B² + C² + 2BC, ये फॉर्मूला होता है B + C का होल स्क्वायर। इसी तरह बच्चों A² + C² - 2AC, ये हो जाएगा A - C का होल स्क्वायर। और यहाँ पर A² + B² - 2AB, ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में कह रहा है कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये ऐड होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो -1 को ऐड करेंगे 12 के साथ। ठीक है, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसे ऐड करेंगे फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 को ऐड करेंगे 7 के साथ। इसी तरह बच्चों ये एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, इसे ऐड करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 -6 + 6 -6 + 6। इसी तरह बच्चों ये जो 8 ऐड है, ये जो आपका 8 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ भी 8 है, तो 8 को ऐड करेंगे 8 के साथ। फिर 5 को ऐड करेंगे 0 के साथ, तो ये होगा 5 + 0। और 16 को ऐड करेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 16 + 5। नेक्स्ट है बच्चों 2 ऐड होगा आपका 3 के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 ऐड होगा 3 के साथ। फिर 8 जो है ऐड होगा इस 2 के साथ, तो 8 + 2। और नेक्स्ट है बच्चों 5 को ऐड करेंगे हम 4 के साथ, तो 5 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 12 में गया 1 11, 4 + 7 11, 6 में गया 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 ये हो गया 5, 8 + 2 ये हो गया 10,
और 5 + 4 हो गया 9। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 में। देखिए यहाँ भी बच्चों सेम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में cos स्क्वायर x है, तो इसे ऐड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को ऐड करेंगे sin स्क्वायर x के साथ, इसे ऐड करेंगे इसके साथ। इसी तरह से इस एलिमेंट को ऐड करेंगे इसके साथ। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ बच्चों देखिए sin स्क्वायर x को ऐड करेंगे cos स्क्वायर x के साथ, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और फिर बच्चों cos स्क्वायर x को ऐड करेंगे sin स्क्वायर x के साथ, तो cos स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1, ये भी बच्चों 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो सारा एलिमेंट्स का कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3, इसे हमें आपको इन दोनों का निकालना है प्रोडक्ट, इन दोनों का निकालना है प्रोडक्ट, इन दोनों का निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 का पार्ट 1 में आते हैं, तो इन दोनों का बच्चों निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बताए थे आपको कि मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट रो को लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, एक रो एक कॉलम मिलके बनेगा एक एलिमेंट। तो देखिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट रो को लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, ए को ए से ए स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे बी को बी से बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे और कहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों रो यही रहेगा, कॉलम चेंज करेगा, इसका सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चेंज करेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लेंगे और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ए को माइनस बी के साथ। कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। रो तो फर्स्ट रहेगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में लिखेंगे। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो बी ए या ए बी, बात एक ही है। ठीक है, फिर बच्चों फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किए फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किए सेकंड कॉलम से, और कॉलम तो है नहीं, ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो को लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। कहाँ पर लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें भी आना पड़ेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना होगा, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो माइनस बी ए या ए बी, और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो प्लस ए बी। फिर बच्चों सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और आगे बढ़ेंगे फिर नीचे आएंगे प्लस 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 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो देखिए कट करके 0 हो जाएगा, 0, ये भी कट के 0 होगा 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए, बात सेम है। तो ये था बच्चों 3 का पार्ट 1। अब हम आते हैं 3 का पार्ट 2 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों पहले फर्स्ट रो को लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम को लेंगे। एक रो एक कॉलम लेना है, चाहे उसमें सिंगल एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट हो। तो फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2। फिर फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, कहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम। ठीक है, फिर देखिए बच्चों फर्स्ट रो लेंगे थर्ड कॉलम लेंगे, तो कहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 1 जा 4 होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों सेकंड रो में आएंगे, तो हम भी सेकंड रो में आ जाएंगे, फिर फर्स्ट कॉलम में आएंगे 2 2 जा 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 3 जा 6, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2 4 जा 8। ठीक है, फिर बच्चों आते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो में क्या है 3,
थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो हम भी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, कहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4 जा 12, थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा 12। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 में। देखिए यहां पर देखिए बच्चों, पहले हम फर्स्ट रो को लेंगे, फिर यहां से हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कहां पर लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर -2 को 2 से, तो हो जाएगा -4, तो 1 -4। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो कहां पर लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से 2, और फिर -2 को 3 से, तो ये हो जाएगा -6, 2 -6। फिर देखिए बच्चों फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 3 -2, तो ये हो जाएगा 3 -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों हम सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हम भी लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 + 6, 2 + 6। फिर बच्चों सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 + 9, 4 + 9, और लास्ट में सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 6 + 3, तो ये हो जाएगा 6 + 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बचेगा 1 में गया 4 -3, 2 - 6 -4, 3 में गया 2 1, 2 + 6 ये हो गया 8, 4 + 9 ये हो गया 13, और 6 + 9 ये हो गया 6 + 3 ये हो गया 9। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 में हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस से पहले हम फर्स्ट रो को लेंगे, फिर इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को लेंगे। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कहां पर लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। किस तरह से देखिए, 2 को 1 से 2, प्लस 3 को 0 से 0, और प्लस 12, तो ये होगा 2 + 0 + 12। ठीक है, फिर फर्स्ट रो लेंगे, इसका कॉलम को चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम को लेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, कहां पर लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 2 × -3, तो -6, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे, 3 2 जा +6, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो प्लस होगा 0। ठीक है, फिर बच्चों फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 10, 3 को लेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 12, और 4 को लेंगे 5 के साथ, तो 4 5 जा ये हो जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड रो को लेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कहां पर लिखेंगे सेकेंड रो आना पड़ेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर आएगा। फिर से सेम प्रोसेस, 3 को 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3, 4 को 0 के साथ, तो ये होगा 0, और 5 को 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहां पर लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +8, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 0। फिर बच्चों सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 15, 4 को 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 16, और 5 को 5 के साथ, तो ये हो जाएगा +25। ठीक है, फिर देखिए थर्ड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम को लेंगे, कहां पर लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, यहां पर लिखाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से, 4 1 जा 4, 5 को 0 से, 5 × 0 0, 4 को 1 से आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे, 5 को 0 से फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे, 6 को 3 से, 6 3 जा 18। फिर बच्चों सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखाएगा, देखिए 4 को -3 से, तो ये हो जाएगा -12, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे 5 को 2 से, 5 2 जा 10, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे 6 को 0 से,
तो प्लस होगा 0। ठीक है, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ पर लिखेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 4 को 5 के साथ 4 5 जा 20, आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे 5 4 जा 20, फिर से 20, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे 6 5 जा 30, तो ये हो गया 30। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 12 + 2 14, और ये -6 + 6 0 + 0 0, और यहाँ पर 20 + 10 30 और +12 42, तो ये हो जाएगा 42। 15 + 3 ये हो जाएगा बच्चों 18, -9 + 8 ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा बच्चों 25 और 15 40 और 10 56, तो ये हो जाएगा बच्चों 56। 18 + 4 ये हो जाएगा 22, और 10 में गया 12 तो -2, और 20 + 20 40 + 30 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अगला आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम को लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितना होगा, 2 को 1 से 2, फिर 1 को -1 से -1, तो 2 -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लिए। फिर रो तो सेम रहेगा, कॉलम चेंज करेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से 0 + 2 ये हो जाएगा 0 + 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड कॉलम था, ये थर्ड कॉलम में आएंगे। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकंड रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 4, तो ये हो जाएगा 0 + 4। और बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 + 2, तो ये हो जाएगा कितना 3 + 2। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 -1 -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 + 2, तो ये हो जाएगा 0 + 2। और थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 + 1, तो -1 + 1। ठीक है, इसे भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो ये होगा 2 में गया 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 में गया 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 ये हो गया 5, -1 -2, 0 + 2 2, -1 + 1 ये हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ये वाला मैट्रिक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी देखिए बच्चों फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, -1 को 1 के साथ -1, 3 को 3 के साथ +9 हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कितना होगा, 3 को मल्टीप्लाई -3 से, तो ये हो जाएगा -9, -1 को 0 से, तो ये आपका -0, 3 को 1 के साथ तो +3। ठीक है, फिर बच्चों सेकंड रो को लेंगे, तो हम भी सेकंड रो में आना पड़ेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम भी लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कितना होगा, -2 0 6, -2 + 0 + 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -+3 1 जा 3, फिर 0 × 0 0, और 2 1 जा 2 +2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 9 6 15 में गया 1 14, -9 + 3 -6, 6 में गया 2 4, और 3 + 2 5। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ A = ये मैट्रिक्स है, B = ये मैट्रिक्स है, C = ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है इन दोनों का वैल्यू। जब इन दोनों का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें वेरीफाई करना है ये = ये। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम A + B और A - B का वैल्यू को निकालते हैं। देखिए A + B,
ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 +1 और प्लस बी का वैल्यू है बच्चों 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने का रूल बताए थे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 1 0 + 2 2 और 2 + 5 7 1 + 2 3 और -1 + 0 -1 1 + 3 ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों a + b का वैल्यू। ठीक, अब हम निकालते हैं b - c का वैल्यू, b - c का वैल्यू b - c, तो b कितना हो गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c का वैल्यू c हो गया बच्चों 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो सब्ट्रैक्शन का रूल भी बच्चों सेम है, जिस तरह क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं सेम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, तो 3 -4 तो ये हो जाएगा -1 और फिर -1 तो ये हो जाएगा -2 2 -2 ये हो जाएगा 0 4 -0 तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट है बच्चों 2 -3 तो ये हो जाएगा -1, फिर 5 -2 तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 2 -1 तो ये हो जाएगा 1, फिर 0 +2 तो 0 + 2 ये हो जाएगा 2 और 3 -3 ये हो जाएगा 0। तो पहला क्वेश्चन था बच्चों हमें a + b निकालना था, तो ये मेरा पहला का आंसर हो गया। दूसरा था b - c निकालना था, तो ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब बच्चों हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले LHS, LHS क्या है बच्चों a + b - c का वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a है 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 +1 प्लस b - c का वैल्यू, b - c का वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ चुका है, कितना है -1 -2 0 4 -1 3 और ये हो गया 1 2 0। इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है तो 1 को ऐड करेंगे -1 के साथ तो ये हो जाएगा 0, 2 को ऐड करेंगे -2 के साथ तो ये भी होगा 0, -3 + 0 तो ये हो जाएगा -3, 5 को ऐड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 9, 0 को ऐड करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा -1, 2 को ऐड करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 1 को ऐड करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2, -1 को ऐड करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 1, 1 को ऐड करेंगे 0 के साथ तो ये हो जाएगा 1। तो ये था बच्चों LHS a + b - c। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाला है RHS। ये क्या है बच्चों a + b को लिखेंगे पहले, इसमें c को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो a + b का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है, तो a + b का वैल्यू पुट करते हैं माइनस c का वैल्यू, a + b कितना हो गया 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 4 ये हो गया 3 -1 4 माइनस c का वैल्यू कितना है बच्चे 4 1 2 0 3 2 तो ये हो गया 0 3 2 और ये 1 -2 3 तो 1 -2 और 3। ठीक है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम रूल, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे
देखिए 4 में गया 4, 0, 1 -1 ये भी 0, -1 -2 तो ये हो गया -3, 9 -0 तो ये 9, 2 -3 तो -1, 7 -2 तो ये हो गया 5, फिर 3 -1 तो ये हो गया 2, -1 +2 तो 2 में गया 1 तो 1, और 4 -3 तो ये 1। तो ये था बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और ये था राइट हैंड साइड। अब देखिए 0 0 -3, 0 0 -3, 9 -1 5, 9 -1 5, 2 1 1, 2 1 1। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट क्या है, इक्वल है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, B इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, हमें कंप्यूट करना है 3A - 5B का वैल्यू। ठीक है, तो हमें निकालना है बच्चों 3A - 5B का वैल्यू। देखिए तो 3A - 5B का वैल्यू को निकालेंगे, तो 3 टाइम्स A का वैल्यू को लिखेंगे, -5 टाइम्स B का वैल्यू को लिखेंगे। ठीक, तो 3 टाइम्स A का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2 और 2/3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो -5 है ना, हम थोड़ा इसे इस तरह से लिखते हैं, आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। बीच में प्लस करके हम -5 को ब्रैकेट में कर लेते हैं, बात वही पड़ेगा, प्लस माइनस -5 इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट -5 लिखिए या बीच में प्लस करके -5 ब्रैकेट में कर लीजिए, बात एक ही पड़ेगा। इस तरह आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। अब आपको B का वैल्यू है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ये हो गया 7/5, 6/5 और 2/5। देखिए इससे क्या होगा बच्चों, हम -5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि ये जो नंबर है स्केलर, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से। ये जो नंबर है स्केलर, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से। तो किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का रूल बताए थे कि स्केलर को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके हर एक एलिमेंट से, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2/3, 3 3 कैंसिल, बचेगा 2, 3 1 जा 3 और 3 3 कैंसिल, बचेगा कितना 5। फिर 3 को मल्टीप्लाई, देखिए 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल, बचेगा 1, 3 × 2/3, 3 3 कैंसिल, बचेगा 2, फिर 3 3 कैंसिल, बचेगा 4, फिर यहाँ से भी 3 3 कैंसिल, बचेगा 7, 3 2 जा 6 और 3 3 कैंसिल, बचेगा 2। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, -5 को, ठीक है, इस मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा, प्लस माइनस -5 5 कैंसिल, बचेगा 2, फिर प्लस माइनस -5 कैंसिल, बचेगा 3, यहाँ पर होगा -5 × 1 -5, फिर 5 5 कैंसिल, बचेगा -1, फिर 5 5 कैंसिल, बचेगा -2, फिर 5 5 कैंसिल, बचेगा -4, 5 5 कैंसिल, -7, 5 5 कैंसिल, ठीक है, -6 और ये हो जाएगा -2। अब केवल बच्चों हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो इसका सम हो जाएगा। देखिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 2 में ऐड करेंगे -2 तो क्या हो जाएगा 0, 3 में ऐड करेंगे -3 तो ये भी 0, 5 -5 ये भी 0, 1 -1 ये भी 0, 2 -2 ये भी 0। इसी तरह बच्चों 4 में गया 4 ये भी 0, 7 में गया 7 ये भी 0, 6 में गया 6 ये भी 0, 2 में गया 2 ये भी 0। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, इसका सारा एलिमेंट्स 0 है, तो मतलब ये इक्वल हो गया एक जीरो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात एक ही होता है, तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ भी बच्चों प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाएंगे, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस 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 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ भी देखिए बच्चों ये दोनों कैंसिल, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 1 0, ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1, तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर 1 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 में कहता है फाइंड x एंड y, ये मैट्रिक्स x और y का वैल्यू निकालना है इफ, इसका पार्ट 1 है x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 7025 और x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है 3003। ठीक है, देखिए हम इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो जिस तरह बच्चों अगर आपको ये देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इसे हम जानते हैं कि साइमल्टेनियस सेट किस तरह से हल सॉल्व करते हैं। ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल होगा, इसको ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो सेम प्रोसेस से बच्चों यहाँ भी बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, y का कॉफिशिएंट सेम है और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, हम यहाँ पर इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, तो ये होगा 7 0 2 5 और ये होगा 3 0 0 3। ठीक है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, तो 2x का वैल्यू आया बच्चों 10 0 2 8। अब यहाँ से x निकालना हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 0 2 8 बाई में 2, 10 0 2 8, आइए 2 इंटू में था उधर राइट साइड भेजे तो डिवाइड हो गया। अब जैसा बताए थे बच्चों कि अगर हमें किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स के साथ तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह से डिवाइड करना हो तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4, तो ये हो गया बच्चों x का वैल्यू। अब नेक्स्ट y निकालना है, तो y निकालना हो तो हम किसी एक इक्वेशन को लेके इनमें x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ही लेते हैं, क्या है, सिंस x प्लस वाई का वैल्यू कितना गिवन है 7025, 7025, इससे y निकालना है तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों
7025 माइनस एक्स। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 7025 माइनस x का वैल्यू कितना है 5014, तो ये हो गया 5014। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा बच्चों y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0, 2 माइनस 1 तो 1 और 5 माइनस 4 तो ये भी कितना होगा 1। तो ये हो गया बच्चों x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। ठीक है, यहां भी आपको x और y का वैल्यू निकालना है। इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, 3x प्लस 2y इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। तो देखिए बच्चों, लेकिन यहां पर ठीक है ना तो x का और ना ही y का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम किसी एक का x या y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं उसे हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y को ही सेम कर लेते हैं, तो y का अगर सेम करना हो या x का ही सेम कर लेते हैं। अगर x को सेम करना हो तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू, याद रखना है 3 मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से भी होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, 3 को 3 से 9 हो जाएगा, 4 को 3 से 12 हो जाएगा, 0 को 3 से ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों ठीक है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 जा ये हो जाएगा 6x, 2 2 जा प्लस 4y, इधर आपको इसका हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 5 2 जा 10। और देखिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, और इसका साइन भी सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y में गया 4y, कितना बचेगा 5y इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों ये माइनस ये करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 माइनस 4 मतलब क्या बचेगा 2, 6 में गया 4 2, 9 माइनस और माइनस प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, इतना है। तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5, ये बाई ये 2/5, 13/5 ये हो जाएगा 13/5, फिर 14/5 ये हो जाएगा 14/5 और माइनस 10/5 ये हो जाएगा -2। तो ये निकल गया बच्चों y का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेके इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे और उससे x का वैल्यू को निकालेंगे। किसी एक को लेते हैं, फर्स्ट को ले लेते हैं। देखिए 9 ये कितना हो गया 2x प्लस 3y, 3y का वैल्यू कितना है बच्चों 2/5, 13/5, 13/5, 14/5 माइनस 2 इक्वल टू कितना है 2340, ये हो गया 2340। ठीक है, तो यहां से बच्चों 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो 3 2 जा 6/5 ये हो जाएगा 6/5, 13 3 जा ये हो जाएगा 39/5, ये 3 इंटू 14 42/5 और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू कितना होगा 2340। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम राइट तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 2x का वैल्यू कितना 2340 माइनस करेंगे कितना 6/5, 39/5, 42/5 और -6। ठीक है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा
2x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 6/5। 2 माइनस 6/5 बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं, 2 माइनस 6/5 तो 5 टू 10 में गया 6, 4/5 तो ये हो जाएगा 4/5। फिर 3 माइनस 39/5 तो 3 माइनस 39/5, 5 3 जब 15, 15 में गया 39/5 तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 9 में गया 5, 4, 3 में गया 1, 2 माइनस 24/5 तो ये हो जाएगा माइनस 24/5। फिर 4 माइनस 42/5 तो नेक्स्ट है बच्चों 4 माइनस 42/5 तो ये होगा 20 माइनस 42 तो माइनस 22/5 तो ये हो जाएगा माइनस 22/5 और 0 माइनस माइनस क्या होगा +6, ठीक है। तो ये निकल गया बच्चों 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू। अब x क्या होगा, बाई में जाएगा 2 तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 4/5, 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6/2 तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका, तो 4/5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/2 2 तो ये हो जाएगा कितना 2/5 माइनस 24/2 तो माइनस 12/5 माइनस 22/2 तो माइनस 11/5 और 6/2 कितना हो जाएगा 3 तो ये हो गया बच्चों x का वैल्यू और ये हो गया आपका y का वैल्यू। तो यही इसका हो गया सॉल्यूशन, x और y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड करना है x और y का वैल्यू इफ ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है 2 और ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 2 3 जा 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x प्लस कितना है y 0 1 2 इक्वल टू कितना है 5 6 1 और 8, ठीक है। फिर बच्चों हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस y 2 प्लस y 6 प्लस 0 तो 6 होगा, 0 प्लस 1 तो 1 होगा, 2x प्लस 2 यहाँ से हो गया 2x प्लस 2। इधर कितना है बच्चों 5 6 1 8। अब हमें मालूम है कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा हमको, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये इक्वल होगा इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 5 है तो 5 के इक्वल, तो 2 प्लस वाई मिल जाएगा, 2 प्लस वाई मिल जाएगा 5 के इक्वल। और यहाँ पर देखिए x भी निकालना है तो x जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम में यहाँ पर 8 है तो ये हो जाएगा 8 के इक्वल। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, यहाँ से y इक्वल टू निकल जाएगा 5 में गया 2 3 और यहाँ से 2x इक्वल टू 6 तो x निकल जाएगा बच्चों 3, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।